सुरेश प्रसाद जी के दोनों बेटे और बहू ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद जैसे ही अंदर जाकर वसीयत के कागज और गहने लेने के लिए अपने बूढ़े पिता का संदूक खोला तो उसमें दो पत्र मिले, जिनमें बूढ़े पिता ने जब मृत्युशैया पर सोए हुए अपने बेटों के लिए ऐसी वसीयत लिखी कि जो आज के ज़माने को एक ऐसी सीख दे गई। रात का समय था। घर के सभी सदस्य सो चुके थे, लेकिन सुरेश प्रसाद जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद की गोली भी खा चुके थे, लेकिन फिर भी नींद कोसों दूर थी। और जब दिल और दिमाग में इतनी उथल पुथल मची हो तो भला एक इंसान सो भी कैसे सकता है। बैठे बैठे सुरेश प्रसाद जी बोल पड़े, कमला, अब मुझसे और सहा नहीं होता। अब यहाँ और अधिक रुकना मेरे बस की बात नहीं है। कितनी उम्मीदें लगाई थी ना हम दोनों ने अपने बेटे बहुओं से, और अब देखो बेटे बहुओं ने भी जीना हराम करके रख दिया है। बस 1 महीना ही तो हुआ है बच्चों के साथ उनके शहर आए हुए, लेकिन ना जाने क्यों यह 1 महीना भी 1 साल की तरह लग रहा है। अरे कमला, गांव में अच्छा भला गुजारा चल रहा था। अंगीठी पर सेकी हुई रूखी सूखी जली भुनी चाहे जैसी भी रोटी खाकर साल भर से गुजारा तो हो ही रहा था। ना जाने क्यों मेरी अकल पर ही पत्थर पड़ गए थे। जो उम्मीद लगा बैठा कि शहर में बेटों के घर जाकर ठाठ से रहने को मिलेगा, पोते पोतियों का साथ भी मिल जाएगा, तो समय भी आराम से कटेगा और बहुओं के हाथों के बने अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट पकवान भी खाने को मिल जाएंगे। क्या करूं, कमबख्त यह जीभ की लालसा ही मुझे दगा दे गई। कहते हुए सुरेश प्रसाद जी अपना माथा पीटने लगे, फिर आंसू पोंछते हुए बोले, पता है कमला, एक पल को तो अपना घर छोड़ने से पहले मेरे मन में विचार भी आया था कि दोनों बहुएं तेज तरार हैं, किसी भी छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती। अगर कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देगी तो कैसे सहन होगा। कहते कहते दम्मा के मरीज सुरेश प्रसाद जी को खांसी छिड़ गई। थोड़ी देर खांसते रहे और फिर कुछ संभल कर बोले, बस कमला, क्षणिक सुख की लालसा के आगे मेरे आत्मस्वाभिमान ने भी घुटने टेक दिए और बेटों की एक बार कहने मात्र से ही बड़ी खुशी से उनके शहर आ गया, इस बुढ़ापे में नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए। पर कमला, अब बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला, और तुम भी मुझे यहाँ रुकने को नहीं कहोगी। 72 वर्षीय सुरेश प्रसाद जी अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे। कब से जिस दुख को अपने दिल में छिपाए बैठे थे, आज आंसुओं के जरिए आंखों से बह निकला। कहने को तो उनका भरा पूरा परिवार था, बेटे बहुएं पोते पोतियां, लेकिन सब लोगों के होते हुए भी कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल के हाल को समझ सके। इसलिए पत्नी की तस्वीर से बात करके अपने दिल का गुबार हल्का कर लिया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह उनकी बातें सुन रही है। दरअसल 1 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी कमला का निधन हो गया था। उससे पहले सुरेश प्रसाद जी अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में रहा करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे, लेकिन गांव में बेटों से अलग रहते हुए भी दोनों वृद्ध पत्नी पत्नी अपने जिंदगी में खुश थे। वे दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ख्याल रखा करते थे और अपनी ही दुनिया में संतुष्ट थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों ही बेटे शहर में रहा करते थे। एक दिन कमला जी को बहुत तेज बुखार आया। रात को दवाई खाकर सोई, लेकिन सुबह उठी ही नहीं। पत्नी की मृत्यु ने सुरेश प्रसाद जी के हृदय को दुख और पीड़ा से भर दिया था। उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई थी। बेटे बहू औपचारिकता निभाकर अपने अपने घर चलते बने, लेकिन गांव में अकेले रह गए थे तो केवल सुरेश प्रसाद जी, जिन्होंने 1 गिलास पानी भी कभी स्वयं उठाकर नहीं पिया था, एक रुमाल तक नहीं धोया था। आज वही सुरेश प्रसाद जी अपना स्वयं काम करने लगे थे। अपने कपड़े खुद चूल्हे पर रोटियां सेकते। अक्सर अंगीठी के धुएं से उन्हें खांसी छिड़ जाती थी। जली भुनी रोटियां पाकर नमक और प्याज के साथ वह जैसे तैसे निगल लिया करते थे, परंतु
यह बेस्वाद खाना खाते खाते ही पत्नी के हाथों के बने खाने की याद आ जाती तो आंखें गीली हो जाती। उनका अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि अपनी मर चुकी पत्नी की तस्वीर वह हरदम हाथ में लिए रहते थे। जो भी दिल में आता अपनी पत्नी की तस्वीर से ही कह दिया करते थे। कुछ गांव के लोग तो उन्हें ऐसे देखकर उनका मजाक बनाया करते थे, जबकि उनके पड़ोसी जो उनकी हालत को समझ पा रहे थे वे जानते थे कि यह सुरेश प्रसाद जी का पागलपन नहीं, अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सुरेश प्रसाद जी की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसियों ने उनके बड़े बेटे को फ़ोन लगाया और उनकी चिंताजनक मानसिक स्थिति के बारे में बताया और उन्हें अपने साथ रखने को कहा। लेकिन बुजेर सुरेश को अपने पास रखने के लिए दोनों बहुएं बिल्कुल तैयार नहीं थी, परंतु लोक लाज के डर से उनके दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर ले आए। सुरेश प्रसाद जी भी स्वादिष्ट खाना खाने का अरमान लिए अपने बेटों के साथ खुशी खुशी शहर आ गए। दोनों बेटों ने तय कर लिया कि अपने पिता को वे दोनों एक एक महीना अपने पास रखेंगे। पहले बड़ा बेटा उन्हें अपने घर ले गया। पोता पोती के साथ हंसते बोलते समय बड़े आराम से गुजर जाएगा, यह सोचकर सुरेश प्रसाद जी के दिल में बड़े बेटे के घर जाने की बहुत उत्सुकता थी। बड़े बेटे के घर पहुंचे तो यहाँ वहाँ देखने लगे कि अभी उनके पोता पोती उनसे मिलने आएंगे, खूब बातें करेंगे। लेकिन थोड़ी देर तक जब कोई नहीं आया तो सुरेश प्रसाद जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा राहुल और प्रिया कहीं नजर नहीं आ रहे, कॉलेज गए हैं क्या? तो बड़े बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, दरअसल वे दोनों तो इस शहर में रहते ही नहीं हैं। हम लोगों ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला मुंबई की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वे दोनों वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। महीने में एक आध बार मिलने आ जाते हैं। यह बात सुनकर सुरेश प्रसाद जी आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे, अब जमाना कितना बदल चुका है, लेकिन शायद उन्हें एक और सरप्राइज मिलना अभी भी बाकी था। कुछ घंटे बाद बिताने के बाद पता चला कि उसकी समधन जी यानी कि बहू की माँ भी उनके बेटे के घर पर ही रहती थी। अपनी समधन को अपने बेटे के घर में देखकर सुरेश प्रसाद जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। खैर, जैसे तैसे मन को समझाते हुए वहाँ रहने लगे। बेटे के घर रहते हुए दो वक्त की रोटी तो उन्हें नसीब हो रही थी, लेकिन वे अपनापन, वो आत्मीयता जिसके लिए वह तरस रहे थे, वह दूर दूर तक कहीं नहीं थी। उनका बेटा, बहू और समधी तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते, परंतु सुरेश प्रसाद जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती, क्योंकि बेटे ने उन्हें कमरे से बाहर निकलने को मना कर दिया था। बेटा, बहू और बहू की माँ तीनों की हंसने बोलने की खूब आवाज़ें आती, पर सुरेश प्रसाद जी को इन सब बातों से दूर ही रखा जाता था। अपने ही बेटे के घर में ऐसा व्यवहार पाकर मन ही मन पत्नी से बात करते हुए बड़बड़ाने लगे, कमला, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहते हुए देखी है? देखो, यहाँ खुद का बाप तो पल पल अपनेपन को और अच्छा खाना खाने को तरस रहा है, और हमारा लायक बेटा अपनी सास को बिठाकर बढ़िया पकवान खिला रहा है, उसके साथ हाल चाल बांट रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, अपनापन जता रहा है। यहाँ मैं कुछ मांगता हूँ तो बहुत तीखे स्वर में कहती है, बाबूजी, इस उम्र में जितना परहेज रखेंगे उतना ही स्वस्थ अच्छा होगा। लेकिन बहू की माँ भी तो बूढ़ी है, तो क्या उसे यह सब खाकर बीमारियां नहीं होगी? वाह परमेश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन सुरेश प्रसाद जी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्हें बाहर आया देखकर बहू और उसकी माँ तिरछी नज़रों से उनकी ओर देखने लगी। शायद उनकी प्राइवेसी में कुछ खलल पड़ गया था। तभी उनका बड़ा बेटा घर के अंदर आया तो सुरेश जी बोले, बेटा, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, मुझे छोटे बेटे के घर ही छोड़ दे। कम से कम वहाँ बच्चों के साथ तो दिल लग ही जाएगा। इतना सुनते ही उनकी बहू और समधिन के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई।
पिता के कहने पर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया। कुछ बची खुची उम्मीदें लेकर सुरेश प्रसाद जी अपने छोटे बेटे के घर आ गए, लेकिन छोटी बहू तो बड़ी से भी 2 कदम और आगे निकली। ससुर जी को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी को फ़ोन कर दिया। क्यों भाभी, हमारे बीच तो 1-1 महीने का तय हुआ था ना, फिर अभी तो 20 दिन मुश्किल से बीते होंगे। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो अपने बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया। दूसरी ओर से जाने क्या जवाब आया तो छोटी बहू बोल पड़ी, अच्छा ऐसी बात है तो हम भी उन्हें अपने घर केवल 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया। बड़े बेटे बहू के घर में कम से कम एक कमरा तो सुरेश प्रसाद जी को नसीब हो रहा था, जहां बैठकर वह आराम से अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा सकते थे। लेकिन छोटी बहू के घर पर तो वह कमरा भी न मिला। बहू और बेटे ने एक स्टोर रूम में ही सुरेश प्रसाद जी का बिस्तर लगा दिया और बच्चों को उनकी माँ ने दादाजी के पास न जाने की हिदायत दे दी। बच्चों को आते जाते देखने के लिए कभी कभार वह आंगन में आकर बैठ भी जाते, तो भी उन्हें दूर से ही देखते रहते, परंतु चाहकर भी उनसे बात न कर पाते, उन्हें कहानी न सुना पाते। बच्चे यहाँ वहाँ खेलते रहते, पर मजाल है जो कभी दादाजी से बात भी कर ले। उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उनकी माँ ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी ऐसी पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। दूर बैठे बैठे ही वह बच्चों को शरारतें करते देखते रहते और उनकी बातें सुनकर खुश हो जाते। एक दिन सुबह उठकर बाहर चारपाई पर आकर बैठे तो आवाज़ सुनाई दी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो तो, मेरे पास यह 500 का फटा पुराना नोट है। सब्जी वाला, दूध वाला, कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं है। एक काम करो, आप ही इसे चला लेना, इसके बदले मुझे एक करारा नोट दे दो। आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी पर जाना है। सुरेश प्रसाद जी भी आदत से मजबूर थे, कुछ गलत होते देखते तो टोक देते थे। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कह दिया, बहू, बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं। अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने की बजाय थोड़ा बच्चों पर ध्यान दिया करो। इस उम्र में बच्चों को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यह बात तो जैसे छोटी बहू को कांटे की तरह चुभ गई। तिल मिलाते हुए वह बोल उठी, अच्छा आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूँ? बाहर ना जाऊँ तो क्या सारा दिन आपकी खांसी की आवाज़ सुनती रहूँ? और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए सुरेश प्रसाद जी को ऐसा लगा जैसे वह छोटी बहू ना हो, कोई ज्वालामुखी हो जो धड़ाधड़ उन पर आग उगलते अंगारे बरसा रही हो। उम्र का ही तगाजा है जो अच्छे अच्छों को अपने सक्षम घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। कभी ऐसा समय भी हुआ करता था जब मेरे सामने आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और आज ऐसा समय भी आ गया है कि कल की आई बहुएं भी मेरी इज्जत उतार कर अपने पांव तले रौंद देती है। और बेटे को इतने नालायक हैं कि उन्हें तो अपनी पत्नी की चाकरी के अलावा और कोई काम ही नहीं है। यह बूढ़ा पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आता ही नहीं। सोचते हुए बूढ़ी आंखों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जलालत के आंसू पीकर वे अपने बिस्तर पर आकर निढाल से लेट गए। फिर रोते हुए पत्नी की तस्वीर से ही बोल उठे, कमला मुझे क्यों ना ले गई अपने साथ? क्यों मुझे इस बुढ़ापे में कष्ट सहन करने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को सदा सुखी रहो, जीते रहो जैसे आशीर्वाद देते, कभी थकते न थे हम दोनों, ना जाने क्यों आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बद्दुआ निकल रही है। नामुराद, नालायक जैसे शब्द मुंह तक आते आते रह जाते हैं। जिस औलाद को इतने जत्न से पाला पोसा, समाज में उठाना बैठाना सिखाया, आज वही औलाद अपने जन्मदाताओं की कद्र नहीं जानती। वैसे तो इन लोगों के व्यवहार को देखकर मैं अपना मुंह बंद ही रखता हूँ, लेकिन कभी गलती से किसी बात से सलाह दे भी बैठता हूँ तो कहते हैं, बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूँ दिल तो करता है कि एक जोरदार तमाचा जड़ दूं, लेकिन क्या करूं?
चुप रहने में ही भलाई है, यह सोचकर किसी तरह अपने आप को रोक लेता हूँ। अजी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, वो तो बच्चे हैं, नादानी कर बैठते हैं, लेकिन आप तो समझदारी दिखाइए। यह तो सोचिए कि कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो खिला रहे हैं ना। अब बेकार की बातें सोच सोच कर परेशान मत होइए। सुरेश प्रसाद जी को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी कमला उन्हें समझा रही हो। नहीं कमला, मुझे भी अपने साथ ले चलो, कहते कहते सुरेश प्रसाद जी नींद में ही बड़बड़ाने लगे और अचानक उनकी आंख खुल गई। पसीने से तरबतर हुए सुरेश प्रसाद जी ने चारों ओर देखा, लेकिन कमला कहीं नहीं दिखी। अगले दिन सुबह उठे तो उन्हें तय कर लिया कि अब अपने घर लौट जाना ही बेहतर होगा। अपने पुराने से बैग में अपने सारे कपड़े रख दिए और तैयार होकर बाहर आए। बेटे और बहू ने उन्हें हैरानी भरी नज़रों से देखा, लेकिन इससे पहले कि कोई उनसे कुछ पूछता, सुरेश प्रसाद जी स्वयं ही बोल उठे, बेटा, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दे, आगे मैं खुद ही चला जाऊँगा। सुरेश जी, यह बात सुनते ही छोटे बहू के चेहरे पर चमक आ गई और खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ, मैं तो यह पहले ही कह रही थी कि बाऊजी का यहाँ दिल नहीं लगेगा, उन्हें तो अपना गांव ही अच्छा लगता है, शुरू से वही रहे हैं ना। अरे, आप अभी तक खड़े हैं, सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा, जल्दी से उन्हें स्टेशन पर छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी तो जाना है। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में मशगूल हो गई। इधर पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब छोटा बेटा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया तो अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए बोला, लीजिए बाबूजी, ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में आपके काम आएंगे। सुरेश प्रसाद जी ने ध्यान से देखा तो वो वही फटा पुराना नोट था, जिसे ना तो दूध वाला लेने को तैयार था, ना ही सब्जी वाला। सुरेश प्रसाद जी कभी अपने बेटे की ओर देखते तो कभी उस मैले कुचैले और बीच से फटे नोट को। एक बार तो उनके दिल में आया कि उस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमा दें और बोल दें, इस नोट को अपने पास ही रखो, तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी तुम्हारा बाप अपने घर वापस जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलते, उनके बेटे ने कहा, वो क्या है ना बाबूजी, शहर में महंगाई ज़्यादा है और तनख्वाह कम, इसलिए इससे ज़्यादा पैसे तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। बेटे की बात सुनकर सुरेश प्रसाद जी अपने गुस्से की ज्वाला को मन ही मन दबाते हुए बोले, बेटा, जब तुम दोनों का दाखिला अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था तो मैं उस समय बड़ी मुश्किल से 3000 रुपये महीना कमाता था। केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ही 1000 रुपये खर्च हो जाते थे। उस समय भी महंगाई बहुत थी। जब अपने दोस्तों की देखा देखी तुम अच्छे अच्छे खिलौनों और कपड़ों की डिमांड कर दिया करते थे, लेकिन बेटा, मैंने तो तुम्हारी फरमाइश बराबर पूरी की थी। तुम एक चीज़ मांगते थे तो मैं 2 लाकर देता था। खैर, वक्त वक्त की बात है। एक गहरी सांस लेते हुए सुरेश प्रसाद जी ने कहा, लेकिन उनका बेटा तो ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी थी। गांव में अपने घर पहुंचे तो सुरेश प्रसाद जी को कुछ संतुष्टि हुई। अपने सोफे से पसीना पोंछते हुए चारपाई पर पसर गए। आह, कितनी शांति है यहाँ। लेकिन फिर से वही धुआं उंगूठी और फिर से वही अकेलापन। परंतु फिर भी इस बात का सुकून था उन्हें कि बिना किसी की 2 बातें सुने आराम से रोटी खा पाएंगे। कभी मन करता तो भूख मिटाने को रोटी बना लेते, नहीं तो उदास भाव से लेटे रहते थे। धीरे धीरे उनका शरीर और अधिक ढलने लगा और तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभी पड़ोसी मिलने आ जाते तो उन्हें दवाई वगैरह दे जाते। दमे की बीमारी के कारण उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ी
तो कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी बिल्कुल लाचार हो गए। वह भूखे पेट ही चारपाई पर निढाल पड़े रहते। बेटों को फोन लगाकर पड़ोसियों ने खबर भिजवा दी, परंतु अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने आने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। भूखे पड़े रहने के कारण रामकिशन जी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी उनके बेटों को खबर भेजवानी बंद कर दी थी, क्योंकि बेटों ने तो जैसे ठान लिया था कि अब तो अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ही गांव आएंगे। फिर एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि रामकिशन जी की बिस्तर पकड़ लिया। वह उठने बैठने और बोलने से भी पूरी तरह लाचार हो गए। पड़ोसियों ने उनके बेटों को फिर से फ़ोन किया और खबर की उनके पिताजी की हालत बहुत गंभीर है। यदि वे जल्दी से जल्द उनके पास पहुंच जाएं, तो ही उनसे आखिरी बार मिल सकते हैं। इतना सुनकर दोनों बहुओं के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो अब हमेशा के लिए रोज रोज के झंझट से छुटकारा तो मिल जाएगा। नहीं तो आए दिन कभी खांसी तो कभी बुखार, कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द। यहाँ अपनी ज़िंदगी में हम पहले से ही बहुत व्यस्त हैं। कौन सेवा करे चारपाई पर पड़े बूढ़े बाप की। दोनों बहुएं अपने अपने पति के साथ बड़ी चहकती हुई गांव में पहुंची और घर के अंदर आते ही दोनों के चेहरे पर एकाएक संताप और शोक व्याप्त हो गया। वे दोनों फूट फूट कर रोते हुए अपने आंचल को ऐसे भिगो रही थी जैसे ससुर जी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में भूचाल ही आ जाएगा। हालांकि गांव में आस पड़ोस के सब लोग जानते थे कि जिस बूढ़े ससुर को देवता मानने का दिखावा करते हुए ये दोनों दहाड़े मार मार कर पूरा घर सिर पर उठा रही है, उस ससुर को 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी कभी इन दोनों से ना खिलाई गई होगी। 2 घंटे रोने का दिखावा करने के बाद जब भूख लगी तो अपने साथ लाए तरह तरह के खाने की वस्तुएं, चिप्स, आइसक्रीम और सैंडविच का लुत्फ उठाने के लिए एक कमरे के भीतर चली जाती। चुपके से अपना पेट भरती और फिर वापस आ जाती वहीं ढोंग फिर से रचाने। रामकिशन जी चारपाई पर निढाल पड़े हुए थे। हालांकि वह उठ या बोल तो नहीं पा रहे थे, परंतु सब कुछ देख और समझ पा रहे थे। वृद्धावस्था की पीड़ा को आज वह बहुत गहराई से महसूस कर पा रहे थे कि किस तरह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्थिति सड़क के किनारे पड़े कंकड़ की तरह अस्त विहीन हो जाती है। एकाएक खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। बीमार पड़े रामकिशन जी को देखने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार सुबह से ही आ जा रहे थे। जैसे ही कोई घर के अंदर आने लगता तो तुरंत बेटों और बहुओं का मुंह लटक जाता। बड़ा बेटा कहने लगता, क्या बताएं, अंतिम समय है, ज़्यादा दुख ना ही पाएं तो ही अच्छा, वरना हमें भी कहाँ नौकरी से इतना समय मिल पाता है। भैया, मैं तो कहता हूँ कि समय से बाबूजी को ज़मीन पर ही लिटा ही देते हैं, कौन जाने कब बुलावा आ जाए। छोटे बेटे ने कहा तो दोनों बहुएं दहाड़े मार मार कर ऐसे टिचुए बहाने लगी जैसे उनके ससुर जी सच में भगवान को प्यारे हो गए हों। बड़े इत्मीनान से रामकिशन जी बहुओं का यह नाटक देख रहे थे। बूढ़े पिता को जमीन पर लिटाया गया तो देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बड़ी बहू बाबूजी की टांगे दबाती तो वाहवाही लूटने के लिए छोटी बहू भी गीता पाठ करने बैठ गई। पिता के लिए दोनों बेटे ने कफन का कपड़ा और लकड़ी की चिता भी मंगवा ली, लेकिन रामकिशन जी जिसके तस लेटे थे। शाम हुई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। दोनों बेटे और बहुएं जो अभी तक
अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे सब लोगों के जाते ही अपनी असलियत पर उतर आए। भाभी, आपको क्या लगता है कब मुक्ति मिलेगी बाबूजी को? छोटी बहू ने अपनी जेठानी से कहा तो बड़ी बहू गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, क्या मालूम, बाबूजी को मुक्ति मिले तो हम बंटवारा करके अपने अपने घर चलते बने। तभी छोटी बहू ने कहा, लेकिन भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि जो माँ जी का बड़े वाला हार है वह तो मैं ही रखूँगी। मुझे तो वह बहुत पसंद था। हाय, कब से इंतज़ार कर रही थी कि उस हार को पहनने का मौका कब मिलेगा। आखिर वह घड़ी आ ही गई। अच्छा, अगर हार तुम रखोगी तो फिर माँ जी के भारी वाले कंगन मेरे हुए। उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिजाइन के कंगन बनवा लूँगी। पता है छोटी, मैंने तो सुनार की दुकान पर डिजाइन भी पसंद कर रखा है। बड़ी प्रसन्नता से बड़ी बहू बोली। बहुओं की बातें सुन सुनकर रामकिशन जी का दिल अंदर तक आहत हो रहा था। उनका एक दिल तो हुआ कि चिल्ला चिल्लाकर पूरे गांव को अपने बेटों और बहुओं की असलियत बता दे, लेकिन उनके शरीर में जान ही कहाँ थी कि कुछ बोल भी पाए। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में विचार विमर्श करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, भाई, बहुत समय से हमारे घर में कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, लेकिन बाबूजी की मृत्यु पर हम गांव वालों को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। बाबूजी की तिरहवी पर खाने की एक से एक चीज़ रखेंगे, इतनी पकवान बनाएंगे कि लोग खाते खाते थक जाएंगे। पूरी, भाजी, छोले भटूरे और पनीर की सब्जी के साथ साथ मीठे में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई भी रखेंगे। रसमलाई तो बाबूजी को भी बहुत पसंद थी खाने की। इतनी चीज़ों का नाम सुनते ही रामकिशन जी के मुंह में पानी आने लगा। मन में एक विचार आया कि इन लोगों ने मेरी तिरहवी मेरे जीते जी ही क्यों नहीं कर दी। मैं भी पेट भरकर खा लेता तो जीते जी मेरी आत्मा को अंदर तक संतुष्टि मिल जाती। इन पकवानों के स्वाद के लिए न जाने कितने समय से वह तरस रहे थे। उस स्वाद को याद करते ही एकाएक उनके मुंह से लार बह निकली। देखते ही छोटी बहू बड़ी खुशी से बोली, अरे देखिए तो, अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगा है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मृत्यु शैया पर पड़े इंसान की लार निकले तो समझो अंतिम समय आ चुका है। अब तो बड़ी बेसब्री से रामकिशन जी की मृत्यु का इंतजार किया जाने लगा। परंतु 3 दिन बीत गए। अब दोनों बेटे कयास लगाने लगे कि आखिर बाबूजी की आत्मा अधर में क्यों अटकी है। हम सब लोग तो यही हैं, फिर बाबूजी को किससे मिलने की इच्छा है जो प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पूरा गांव मानता था, रामकिशन जी का पता करने के लिए उनके घर आए। तो बेटे बोले, चाचा, समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी की जान कहाँ अटकी है। फिर वह बुजुर्ग बोले, बेटा, कभी कभी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती से भी जान नहीं निकलती। तुम एक काम करो, अपने पिता की पसंद की खाने की चीज़ें बनवाओ और उन्हें खिलाओ। हो सकता है वही खाने की ख्वाहिश मन में रह गई हो। बहुओं ने फटाफट रसोई में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बना दिया। जैसे ही वह हलवा लेकर बाहर आई तो हलवे की खुशबू से ही उनका रोम रोम खिल उठा। बड़े बेटे ने एक चम्मच से थोड़ा हलवा मुंह में डाला तो रामकिशन जी बड़ी खुशी से खाने लगे। दोनों बेटे और बहुएं उन्हें बड़े चाव से हलवा खाते देखकर हैरान थे। देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली हो गया, लेकिन ससुर जी की मृत्यु की प्रतीक्षा करती बहुओं के धैर्य की सीमा अब समाप्त होने लगी थी। छोटी बहू ने कहा, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ। अब हम लोग और ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते। हम इतने निठल्ले थोड़ी ना हैं कि किसी की मृत्यु के इंतजार में अपना वक्त गंवाते रहें। तभी बड़ी बहू गुस्से से भड़कते हुए बोली,
हाँ हाँ, निठल्ले तो हम हैं ना, कोई काम काज थोड़ी ना है हमें। बाबूजी का ठेका तो हमने ले रखा है। पूरे 20 दिन सेवा की थी हम लोगों ने बाबूजी की। तुमसे तो 1 हफ्ता भी ना संभाले गए थे। जबरदस्त बहस छिड़ गई देवरानी जेठानी में। बहुओं के साथ साथ बेटे भी लड़ाई में कूद पड़े। फिर तो ऐसा तांडव हुआ कि पूरे गांव ने तमाशा देखा। कुछ बड़े बुजुर्ग ने आकर समझाया भी, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे बूढ़े पिता मृत्युशैया पर पड़े हैं और तुम लोग उनके सामने ही लड़ाई झगड़े पर उतर आए। इस समय ऐसी बातें करना क्या तुम्हें शोभा देता है? लेकिन उन लोगों को कहाँ परवाह थी। बिना किसी लाज शर्म के उन्होंने झगड़ा जारी रखा। वहीं थोड़ा भोजन पेट में गया तो सुरेश प्रसाद जी के शरीर में भी जान वापस आने लगी। उनका शरीर कुछ हरकत में आ गया और थोड़ी बोलने की ताकत भी आ गई। यह देखकर तो बेटे और बहुओं के होश ही उड़ गए। परेशान होकर वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई तो बड़े बेटे ने पिता को भी दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दिए। चाय नाश्ता करके वे सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। फिर गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाया, तुम्हारे माता पिता के कारण ही तुम आज एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाए हो। अब तुम्हारे पिता भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी हैं। बूढ़े माँ बाप की सेवा करना बेटों का ही कर्तव्य है, इसलिए उन्हें अपने साथ ही ले जाओ। इतना सुनने की देर थी कि छोटी बहू अपने पति को एक कोने में ले गई और नाक भौं सिड़कड़ाते हुए बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आप बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए हरगिज तैयार मत होना। वह तो बिस्तर पर पड़े हैं और मुझसे उनकी गंदगी ना उठाई जाएगी, और अगर पिछली बार की तरह उन्हें ले जाने की गलती कर बैठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी बहू ने भी धीमे से अपने पति के कान में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है बिना मतलब आफत मोल लेने की। मुझसे नहीं होगी चारपाई पर पड़े आपके पिता की सेवा। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने में दोनों बेटे आनाकानी करने लगे तो यह सब देखकर सुरेश प्रसाद जी की आंखें छलछला उठी। हाथ जोड़कर अपने बेटे और बहुओं से बोले, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। मैं यहाँ कैसे रहूँगा यह मैं खुद ही देख लूँगा। पिता की इतना कहने की देर थी कि वे सब तुरंत अपना सामान उठाकर चुपचाप निकलते बने और आखिरकार 5 दिन से चलते आ रहे बेटे और बहुओं के नाटक का अंत हुआ। 1-2 दिन और बीते तो सुरेश प्रसाद जी की हालत में कुछ और सुधार हो गया, लेकिन अब वह गंभीर सोच विचार में डूबे हुए थे। बार बार अपनी पत्नी कमला की तस्वीर से ही पूछने लगते, यह है हमारी औलाद? अगर औलाद ऐसी होती है तो इंसान पे औलाद ही बेहतर है। यही बेटे थे जिनकी ख्वाहिशें पूरी करने में मैं कभी पीछे नहीं हटा। आखिर बेटों की परवरिश में हमने कमी कहाँ छोड़ दी थी। बच्चों के लिए वर्षों की तपस्या में खुद को झोंक दिया था, लेकिन अपनी कठिन परिस्थितियों का बच्चों को पल भर भी आभास नहीं होने दिया था। आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे जीते जी घर पर सफ़ेद कफन और चीता मंगवा कर रख दी। मेरे मरने की राह देख रहे थे सबके सब, और जब उनकी उम्मीदों पर पानी गया तो मुझे अनाथ करके जाने में उन्होंने एक पल भी देरी नहीं की। अपनी ही संतान ने वृद्धावस्था के हर कदम पर मेरे स्वाभिमान को इतना आहत किया है कि मैं जीते जी स्वयं को मृत महसूस कर रहा हूँ। आत्ममंथन करते करते आज उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपना फैसला बताते हुए उन्हें अपने अगले कदम के बारे में बताया। सुरेश प्रसाद जी की बात सुनकर सरपंच जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। वे बोले, लेकिन सुरेश प्रसाद, ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर सोच लो। तो सुरेश प्रसाद जी ने कहा, बहुत विचार करके और दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया है मैंने। अपनी ही औलाद की उपेक्षा ने मुझे अंदर तक इस कदर तोड़कर रख दिया है
कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, सरपंच जी ने बूझे मन से कहा। सुरेश प्रसाद जी ने अगले 2 दिनों में अपने फैसले को व्यवहारिक रूप दे दिया और उसके बाद भरी आंखें लिए एक वृद्धाश्रम में रहने चले गए। करीब 6 महीने बीत गए और एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फ़ोन किया और बताया कि उनके पिता परलोक सिधार गए हैं। पिता के घर, जमीन और जायदाद के बंटवारे में दोनों बेटे के हिस्से में क्या क्या आएगा, इस बात का फैसला दोनों बेटों ने पहले ही आपस में कर लिया था। बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटे और बहुएं गांव पहुंच गए। आंसू बहाते हुए बेटों ने पिता के शरीर को मुखाग्नि दी और जब घर पहुंचे तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जाने का इंतजार किए बिना दोनों बेटे और बहुओं ने सबसे नजरें चुराकर पिता के कमरे का दरवाज़ा खोला। ऐसा करते समय चारों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों बेटों को नोटों के बंडल अपनी आंखों के सामने नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वही दोनों बहुओं की आंखें अपनी सासू माँ के सोने के गहने पर एक नज़र डालने को ही बेताब हो रही थी। बड़े बेटे ने अपने पिता की अलमारी खोलकर उसमें से वो दोनों संदूक निकाले जिनमें उनकी माँ के गहने और घर खेतों के कागजात रखे जाते थे। संदूकों पर ताले जड़े थे, लेकिन यहाँ वहाँ ताका झाकी करने के बाद संदूक की चाबियाँ भी मिल गई। बड़ी खुशी से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोला, लेकिन देखते ही सबके चेहरे पर एकाएक निराशा के भाव आ गए। अरे यह क्या, इस संदूक में तो माँ जी के गहने होने चाहिए थे, पर यहाँ तो देखो, इसमें तो आप लोगों की बचपन की तस्वीरें पड़ी है। और यह क्या है, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, यह सब चीज़ें भी कोई संदूक में रखता है क्या? मुंह बनाते हुए बड़ी बहू ने वह खिलौना नीचे फेंक दिया। तभी बड़े बेटे ने वह खिलौना उठाते हुए कहा, छोटे, याद है हम दोनों बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी इन खिलौनों के साथ हमारी, इसलिए माँ ने इन्हें सहेज कर रख दिया होगा। फिर दोनों बहुएं एक के बाद एक सामान निकालकर फेंकने लगी। बहुत सी चीज़ें निकाली, लेकिन जिस चीज़ का वे लोग इतनी उत्सुकता के साथ खोज रहे थे वह कहीं मिल नहीं रही थी। फिर बड़ी आस लिए उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। संदूक में सबसे ऊपर एक थैला रखा था जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। उनकी ललचाई नज़रें उस थैले पर टिक गई। पैसे निकालकर गिने तो पूरे 50,000 रुपये थे। उसी के साथ एक और लिफाफा रखा था जिसमें 500 का फटा पुराना सा नोट था। और देखो क्या रखा है संदूक में, छोटी बहू बोली। तो छोटे बेटे ने सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उसमें उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। अरे, यह कागज़ तो हमने पढ़ा ही नहीं। ज़रूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट या उनकी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी होगी, कहते हुए बड़ी बहू की आंखों में चमक आ गई। फिर बड़े बेटे ने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, इतनी बेसब्री से क्या चीज़ें ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ के गहने और मेरी संपत्ति। अरे बेटा, हम दोनों की अनमोल संपत्ति तो तुम्हारे बचपन की यह यादें ही थी जिन्हें हमने बड़े सहेज कर रखा था। लेकिन तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में इतने मस्त हो गए कि अपने माँ बाप को ही भूल गए। जानते हो बेटा, किसी भी इंसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी वह उनसे दूर हो जाए, इतनी दूर कि उसका ख्याल तक अपने दिमाग से निकाल दे। और बेटा, सच कहूँ तो उस समय दुनिया की कोई दौलत या संपत्ति काम नहीं आती, सब व्यर्थ सा लगने लगता है। तुम्हारा यह बूढ़ा पिता अपने अंतिम समय में हर क्षण अपने बच्चों के साथ को तड़पता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन तुम लोग इतने कठोर दिल हो गए कि वह आंसू भी तुम्हें नजर नहीं आए। दो बेटों के होते हुए भी अपना अंतिम समय मैं वृद्धाश्रम जाकर रहने को मजबूर हूँ। इससे बड़ी लानत की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? बेटा, अब वह बात बताता हूँ जिससे जानने के लिए तुम
सबसे ज़्यादा उत्सुक हो। मेरे खेत की ज़मीन और यह घर और बाकी की जो भी संपत्ति थी, मैंने उसे वृद्धा आश्रम को दान कर दिया है, जहां अंतिम समय में मुझे सहारा मिला। और हाँ, जो 50,000 रुपये तुम्हें मेरे संदूक से मिले हैं, वह मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है, क्योंकि जो बेटे मेरे जीते जी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, उन बेटों पर मैं मरने के बाद भी बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। और इसी के साथ लिफाफे में जो 500 का नोट रखा है, वह मेरे छोटे बेटे के लिए है। याद करो बेटा, यह वही नोट है जो दूध वाला, सब्जी वाला कोई भी लेने को तैयार नहीं था। और मेरे गांव आने से पहले तुमने यह फटा पुराना नोट मेरे हाथ में थमाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। बस अब तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ, वैसे दिन तुम लोगों को कभी ना देखने पड़े। लेकिन बेटा, प्रकृति का एक नियम है, जो कुछ भी हम किसी को देते हैं, वह हमारे पास लौटकर वापस जरूर आता है। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे की आवाज़ कांपने लगी और छोटा बेटा पत्र में लिखी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों बहुएं अपना अपना सर पकड़कर जमीन पर धम से बैठ गई। आज सच में उनकी जिंदगी में भूचाल आ चुका था, एक बहुत बड़ा भूचाल। तो दोस्तों, सुरेश प्रसाद जी ने जो वसीयत बनाई, क्या वो सही थी? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।